हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल के दिन मार्केट में भयंकर क्रैश देखने को मिला। किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि मार्केट यहां तक जाकर के टूट जाएगा। फिर भी निफ्टी बिल्कुल, अब चूंकि निफ्टी को पायदान ही नहीं है, नीचे 22,600 तक ही अब अगला रेजिस्टेंस मिलता है। कोई कुछ भी कहे यहाँ से ऊपर लौट के 24,000 जाएगा। भाई 24,000 जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया तो हाँ, अगर नहीं गया तो दोनों तरीके से है ना। तो इस तरीके से देखिए, अगर 22,600 के नहीं आया, अभी मैक्सिमम जो शेयर हैं बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं जो कि आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है भाई। अगर बाई चांस ये 22,600 पर आया तो जो आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो और लॉस पे जा सकती है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाते हुए आपको एक अच्छा डिसीजन अपने लिए लेना है। सबसे पहले क्या किया है, हर चीज़ को आप पेन और पेपर पर लेकर आएँ। जो भी आपको स्टॉक्स दिख रहा हो, जो भी आपको अच्छा म्यूचुअल फंड दिख रहा हो, उसको नोट करें और जैसे जैसे वो नीचे चलता चला जाए वहाँ पर कुछ अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाशें। किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार पढ़े लिखे इंसान, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेना। बात करेंगे मार्केट के अंदर हुआ क्या कल के दिन। भयंकर पिटाई हो गई भाई साहब अडानी स्टॉक्स की। वो सिंपल सी बात थी, न्यूयॉर्क सिटी की जो कोर्ट है उन्होंने अल्टीमेटली एक डिसीजन वर्डिक्ट दे दिया कि अडानी ने भारत देश के अंदर कुछ एक 3-3.5 हज़ार करोड़ का कि ब्राइब दिया था इंडियन गवर्नमेंट को, सोलर प्लांट या सोलर एनर्जी को लेकर के, कि उन्हें चाहिए थे कॉन्ट्रैक्ट। देखिए भाई, अमेरिका में हो, इंडिया के लिए मैं आज भी कहता हूँ कि बाहर के लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी कंट्री को, वो भी अमेरिका कैसे डिसाइड कर सकता है वो चीज़। मुझे इस चीज़ का लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। ऐसे कल को भारत का कोई भी बंदा निकल के ये कह दे, भारत की कोर्ट मान लेते, सुप्रीम कोर्ट इंडिया की, ये कह दे कल को अमेरिका में इलॉन मस्क ने पूरी फंडिंग करी थी ट्रंप को जिताने के लिए। भाई करी थी तो करी थी, इससे उनका कंट्री का मैटर, हम कभी इंटरफियर नहीं करते। लोग करने आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि पता होता है कि जब भी किसी मोहल्ले में, अगर आप किसी अमीर मोहल्ले में रह रहे हो और अगर आप गरीब हो, अगर आप उचकने की कोशिश कर रहे हो ना आपकी फैमिली धीरे धीरे, तो जो अमीर लोग होंगे ना उनको एटलीस्ट जलन आपसे स्टार्ट हो जाएगी। बस वही कुछ सीन आज इंडिया के साथ है। आज भारत देश इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी परिस्थिति को देखकर भी हर जगह कहीं कहीं ना कुछ मुद्दा छिड़ा हुआ है, एक्सेप्ट इंडिया। हम हर जगह से निकाल के अपने आप को तालमेल बिठाते हुए अपना चला रहे हैं काम अच्छे से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली पूरे दुनिया को हम शांति बांट रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो भी दिया, खैर हमारा मार्केट रिएक्ट करके, हाँ यहाँ से आपको कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम इंडियन से हर जगह कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। किसी ने डाटा तो भी सीख लेते हैं। सीख ये लेनी चाहिए कि जो मार्केट में एक दिशा और दशा इन्वेस्टर्स की बिगड़ गई थी कि यार लोगों ने एफडी डालना तक बंद कर दिया था। लोग सोचते थे शेयर मार्केट बस चाबी घुमाओ पैसा निकाल के दे देगा, एक तरफ से संतरा डालो दूसरी तरफ से जूस निकालो, कुछ इस तरीके से सीन बन गया था। बस मार्केट पैसा डालो 2 दिन बाद विड्रॉ करो। तो ये चीज़ ज़रूरी थी, जो नए इन्वेस्टर हैं उन लोगों को ये दिखाना भी ज़रूरी था कि एफडी की भी, फिक्स डिपॉजिट की भी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। और वो इंपॉर्टेंस कब काम आती है? ऐसे वक्त के लिए काम आती है। अगर आप मेरे पास्ट के वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। तो आज के दिन आपको सिर्फ ये सीखना है क्या, कि फिक्स डिपॉजिट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अगर आपको अभी भी एहसास नहीं हुआ है तो कम से कम आप अपने शेयर के पोर्टफोलियो को और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को कंपेयर करके देख लेना। सबसे ज़्यादा जो गिरा होगा वो आपका शेयर का पोर्टफोलियो होगा, उससे कम जो गिरा होगा वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होगा, उससे कम जो गिरा होगा वो डेट फंड का पोर्टफोलियो होगा, और जो सबसे कम गिरा होगा वो आपका फिक्स डिपॉजिट होगा। उससे तो आपको मतलब ही नहीं ना, वो तो गिरता ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि बैंक आपको एक कमिट करता है, एक कमिटमेंट देता है कि 7%, 7.5%, 6%, 6.5%, जो भी कमिटमेंट आपका और बैंक के बीच में हुआ होगा तो उतना आपको इंटरेस्ट रेट दे देगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो रहती है प्रॉपर्टी की। एक भाई प्रॉपर्टी, अगर एग्रीकल्चर लैंड आपने परचेज़ किया है, कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ अनाज घर पर आएगा ही। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। निफ्टी 50 की बात करेंगे, 23,349, 22,600 तक आएगा तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो मानना है आ सकता है निफ्टी मिड, क्योंकि सिंपल सी बात है, हर साल अगर आप बात करेंगे 20-25 दिसंबर के आसपास मार्केट गिरता ही है, और अभी भी 1 महीना पूरा दिसंबर को बाकी है। फिर जनवरी से थोड़ा सा चलना स्टार्ट करेगा मार्केट। फिर अगर बजट अच्छा आएगा 1 फरवरी को तो मार्केट ऊपर जाएगा। बजट अगर जैसे कि ये 2024 वाला जो बजट आया था बिल्कुल इंसान के ऊपर से निकल गया और इतने बड़े बड़े चेंजेस थे, तो फिर मार्केट ने खस्ता हालत कर दी। तो बजट अच्छा आया तो मार्केट फिर ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें, और वैसे भी 2024 4, 2, 6, 2, 8, 8 एक इनफाइनाइट नंबर होता है, तो 2024 में वैसे भी उथल पुथल तो मचनी थी। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करेंगे तो देखो 0.30%, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करेंगे 1.49%, निफ्टी 100 की बात करें, फिर भी ये सारी गिरावट में कुछ ऐसे शेयर थे जिन्होंने परफॉर्मेंस बनाए रखी। सबसे अच्छा शेयर आपको एक चेक करना चाहिए, दीपक फर्टिलाइजर। अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। अगर आप 3-4 महीने पहले पे जाएंगे, जब इंडिया का निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई लगातार मार रहा था,
उस वक्त दीपक फर्टिलाइजर 52 भी लो पर था 6-7 महीने पहले। अभी जस्ट 6-7 महीने में आज कल के दिन भी जब पूरा मार्केट घुसा हुआ था, निफ्टी बिल्कुल नीचे, लोगों का त्राहिमाम 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 टाइप का मचा हुआ था, उस वक्त दीपक फर्टिलाइजर पॉजिटिव था। उससे क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि हर शेयर का एक टाइम होता है, हर म्यूचुअल फंड का एक टाइम होता है, हर स्टॉक्स का अपना एक टाइम होता है भाई, और हर इंसान का भी एक वक्त आता है। कहते हैं जब इंसान का वक्त आता है तो वो कुछ भी चल करता है। तो ऐसे ही आप यकीन मानिए शेयर मार्केट का वापस से वक्त आएगा, भारतीय शेयर बाजारों का, और यकीन मानना ये 24,000 छोड़ो, 25,000 छोड़ो, हम 30,000 को भी पार करके ऊपर जाएंगे। बस आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। अब चूंकि अमेरिका में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, 2 महीने बाद कार्यकाल संभाल लेंगे ट्रंप साहब, तो डॉलर इंडेक्स, डॉलर पे भी इम्पैक्ट आएगा कि हो सकता है हम अब 88 या 90 के पास डॉलर के ऊपर जाएं। गोल्ड बीस को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि सोने के प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर मार्केट गिरेगा, क्योंकि लोग फिर सेफ्टी ज़्यादा ढूंढते हैं। और जो नए इन्वेस्टर हैं, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, आप नए मार्केट में ज्वाइन किए हो, कोई बात नहीं है, मार्केट इसी तरीके से चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है आपका पोर्टफोलियो 90% भी नीचे गिर जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग बोलते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सबकी बैंड बजी हुई है। कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़े हो, सबकी बैंड बजी हुई है। और यकीन मानो जब पूरे मोहल्ले में लाइट जाए तो सिंपल सी बात है, डर लग रहा हो तो चुपचाप बैठे। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इन तूफानों में झेल सकते हो तो झेल के देखो, आने वाला रास्ता, यहाँ मार्केट रुकेगा नहीं, मार्केट बहुत ऊपर जाएगा मेरे भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और अडानी हो, अंबानी हो, मार्केट को देखो मेरे भाई, सही बताइए, गिरने के लिए बहाना चाहिए था, वापस से बहाना अडानी का मिल गया, दैट्स इट। और हमारी तो शुरुआत से ही आदत है कि अपने ही बंदे को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर कोई बंदा हमसे ऊपर जा रहा होगा ना, उसको घसीट के नीचे कर देंगे। मेरा मानना है ऐसा करना नहीं चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर इंसान की अपनी राय है। मेरा मानना है अगर मेरा देश ऊपर चल जा रहा है तो किसी भी लॉजिक की वजह से जाए, उसे ऊपर जाने दीजिए। और यही मुझे फाइनेंस में सिखाया गया है, कैश इज एवरीथिंग। और वो एवरीथिंग तभी लगती है जब आपकी कंट्री के पास पैसा होगा। और इस समय हमारे पास, यकीन मानिए, किसी भी कंट्री से अच्छी पोजीशन पे है, किसी भी कंट्री से अच्छी इकोनॉमिक स्थिति है, किसी भी कंट्री से अच्छे हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत